जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय सेल्फ एकेडमी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जल संसाधन क्या होता है। ठीक है, जल संसाधन के बारे में आज पूरा हम डीपली समझ लेंगे, जो कि क्लास 10th के दृष्टि से बोर्ड एग्जाम 2025 में एसएसटी में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जल संसाधन। ठीक है, मृदा संसाधन, जैव संसाधन, ये सारा टॉपिक अब हमारा चलेगा सीरीज। तो आज हमारा जल संसाधन के बारे में हम आज समझाएंगे। तो चलिए, जल संसाधन आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप ब्लैक पेन से हेडिंग डाल देंगे जल संसाधन। ठीक है, फिर आपको क्या लिखना है, जल संसाधन। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट यहाँ से हम लिखना स्टार्ट कर देंगे ब्लू पेन से, जल के वे सभी स्रोत जो मनुष्य के लिए उपयोगी हो सकते हैं। जल के वे सभी स्रोत जो मनुष्य के लिए उपयोगी हो या उपयोगी हो सकते हैं जल संसाधन कहलाते हैं। जैसे आप जल का उपयोग करते हैं, है ना, जल का उपयोग पड़ता ही पड़ता है मनुष्य को, है ना, तो उसी को कहते हैं जल संसाधन। ठीक है, सिंपली भाषा में। अगला देखते हैं। अगला नोट में आपको लिख लेना है, पृथ्वी पर पानी की कुल उपलब्ध मात्रा या भंडार का जल मंडल है। पृथ्वी एक ऐसी चीज़ है जिस पे पानी का मंडल या भंडार जल मंडल है। ठीक है, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा है कि पहला हमारा पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का प्रतिशत जो होता है 97% भाग समुद्री जल अर्थात खारा जल का शेष 3% मीठा जल होता है। ठीक है, जो कि हमारे लिए पीने के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला। दूसरा पॉइंट समझते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें इसके बारे में समझते हैं। पहला हमारा महत्वपूर्ण बात है, जल का प्राकृतिक संसाधन है। जल एक प्राकृतिक संसाधन है जो कि आपको प्राकृतिक द्वारा मिलता है, आपको पता ही होगा। सेकंड हमारा महत्वपूर्ण बात है, पृथ्वी का 3/4 भाग है जो जल पाया जाता है। ठीक है, अगला तीसरा महत्वपूर्ण बात है, इतना अधिक जल होने के बावजूद भी जल की कमी हो जाती है, ऐसा क्यों। ठीक है, देखते हैं अगले पॉइंट में ऐसा क्यों हो जाता है। जल दो प्रकार के होते हैं स्टूडेंट, जल दो प्रकार के होते हैं, लवणीय जल, अलवणीय जल। अगर आपको इसके बारे में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।